नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर देवराज, असिस्टेंट साइंटिस्ट मृदा विज्ञान विभाग, आपको समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में कुछ डेमोस्ट्रेशन है हमारे, उनके बारे में आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। ये एक्सपेरिमेंट समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, जिसका मतलब रासायनिक खाद और देसी खादों का मिला के प्रयोग करना और उनका अकेले अकेले प्रयोग करने का तजुर्बा है। ये तजुर्बा 1995 में शुरू किया गया था और ये गेहूँ और बाजरे की फसल चक्र के ऊपर है। इसके अंदर हमने ये देखा है, जहाँ पर हम अकेला रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हमारी फसल उतनी अच्छी पैदावार नहीं होती है, और जहाँ पर हम आप गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, जहाँ गोबर की खाद हमारी 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है और साथ में नाइट्रोजन का पूरा प्रयोग किया गया है, वहाँ हमारी पैदावार रासायनिक खादों से थोड़ी बेहतर आती है। यानी कि गोबर की खाद से हम फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट इन सब की कमी है जो पूरी कर सकते हैं, इनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के लिए हमको यूरिया देना पड़ रहा है। जहाँ यूरिया और गोबर की खाद का दोनों को मिला के प्रयोग किया गया, वो प्लॉट हमारा ये है। इसकी जो पैदावार है हमारी रासायनिक खादों से थोड़ी सी ज़्यादा आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएपी का बचत की जा सकती है, पोटास की बचत की जा सकती है, जिंक की बचत की जा सकती है, अगर आप 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं और साथ में यूरिया का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर हमारा गोबर की खाद डाल रखी है हमने 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, साथ में नाइट्रोजन 150 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से, तथा डीएपी को आधा कर दिया है, वहाँ पर हमारी पैदावार और थोड़ी सी ज़्यादा बच जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर फास्फोरस की अधिकता भी आपके खेत के अंदर है, तब भी 50% डीएपी तो आपको डालना ही पड़ता है, क्योंकि सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में आपकी फास्फोरस की अवेलेबिलिटी घट जाती है, इसलिए 50% फास्फोरस की हमको ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा जो तजुर्बा है, इसके अंदर हमने और भी देखा गया है कि जहाँ पर हम पोल्ट्री मैन्योर डाल रहे हैं 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और जहाँ पोल्ट्री मैन्योर के साथ मिला के रासायनिक खादों को मिलाया गया है, वहाँ भी पैदावार हमारी अच्छी आई है। इसके अलावा प्रेस मड, जो शुगर मिल की मैली होती है, उस शुगर मिल के अंदर भी उस मैली की जो पैदावार है वो इन सबसे ज़्यादा है। यानी कि आपके हमारे हिसाब से जो शुगर मिल की मैली है वो एक बढ़िया देसी खाद है गोबर की खाद की अपेक्षा, और जो आपकी मुर्गी की खाद की अपेक्षा। किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि अपने खेतों के अंदर देसी खाद और रासायनिक खादों का मिला के प्रयोग करें, और कम से कम 3 साल में एक बार देसी खाद किसान भाई अवश्य डालें। ये एक्सपेरिमेंट जो हमारा लॉन्ग टर्म 1967 से चला हुआ है, इसके बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने 15 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर और 30 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर और 45 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर 3 प्लॉटों में हमने रबी के सीज़न में, खरीफ के सीज़न में और दोनों सीज़न में डाली है। हमने 50 साल बाद हमने ये देखा है, जहाँ पर हम अकेले गोबर की खाद 45 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दोनों सीज़न में डाल रहे हैं। ये हमारा प्लॉट है जहाँ पर 45 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दोनों सीज़न में डाली गई है। वहाँ पर गेहूँ की पैदावार हमारी 50 साल बाद तक भी 42-43 मन से ऊपर नहीं जा रही है। मैक्सिमम पैदावार हमारे 42-43 मन पे आ रही है। लेकिन ये हमारा प्लॉट है जहाँ पर हम 45 टन गोबर की खाद डाल रहे हैं और साथ में यूरिया डाल रहे हैं, पूरा एक रिकमेंडेड डोज यूरिया की डाल रहे हैं। वहाँ पर हमारी पैदावार 55 और 60 मन आ रही है, यानी कि 30% ज़्यादा पैदावार गोबर की खाद और यूरिया को मिलाने से आती है। जहाँ पर अकेले गोबर की खाद डाल रहे हैं और 50 साल तक हम इस प्लॉट में डाल रहे हैं, अभी भी हम 42-43 मन से ज़्यादा गेहूँ की पैदावार नहीं ले पा रहे हैं। इस लंबे अवधि के एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये है कि हमको गोबर की खाद रबी सीजन या खरीफ सीजन साल में एक बार अवश्य डालनी चाहिए, और वो हमको रबी सीजन में डालनी चाहिए। यानी कि गेहूं की बिजाई से पहले 15 टन गोबर की खाद और यूरिया की पूरी मात्रा डालें तो हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इससे ज़्यादा गोबर की खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बची हुई गोबर की खाद को आप दूसरे खेतों में डालिए और उसके साथ यूरिया को मिला के डालिए। यूरिया की कोई भी बचत गोबर की खाद से नहीं होती है। तो किसान भाई अकेले गोबर की खाद डालेंगे तो हमारी ज़्यादा पैदावार नहीं लेंगे। हाँ, अगर देसी वैरायटी लेना चाहते हैं तो उसमें आप अकेले गोबर की खाद से पैदावार ले सकते हैं। लेकिन जो हमारी हाई यील्डिंग वैरायटी है, जिनकी क्षमता 70 मन 100 मन तक की किसान की इच्छा हो रही है, तो आप ऐसा लेना चाहते हैं तो हमको यूरिया के साथ साथ गोबर की खाद दोनों को मिलाना पड़ेगा। यूरिया की कोई बचत गोबर की खाद से नहीं होती है। जैसे जैसे गोबर की खाद हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही यूरिया की मात्रा भी ज़मीन की बढ़ जाती है, क्योंकि गोबर की खाद को घोलने के लिए यूरिया की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात किसान भाइयों से यही कहता हूँ कि गोबर की खाद के साथ साथ यूरिया का प्रयोग ज़रूर करें। इन दोनों के मिलाने से ही अच्छी पैदावार होगी। धन्यवाद।